जो लास्ट सैटरडे गया, बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। बहुत बुरी बुरी बला थी, वो टल गई। सो आई एम लाइक लकी इनफ फॉर दिस। Anyways, welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. Saturday, yes, of course, Saturday जो मैंने बोला है my son and all we were like doing some fun and masti on the Saturday night. Suddenly कुछ ऐसे हुआ कि उसने पंच मार दिया वॉल पे, और वॉल पे पंच मारने से उसका पूरा ये रिस्ट एंड एवरीथिंग स्वेल हो गया था। इनिशियली टाइमिंग पे तो कुछ भी नहीं था, ही वॉज लाइक फीलिंग बेटर, उसको थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि नकल्स पेन हो रहे थे, बट देन midnight was like a disaster. रात को 4 बजे ही woke up and he was like I'm getting pain, I cannot move, I cannot sleep. तो मुझे तो लगा गया, it's like a fracture. तो फ्रैक्चर मतलब पूरी 4 बजे से हम उठे थे सैटरडे नाइट, नॉट टुडे, लाइक टुडे इज़ लाइक व्हाट, ओ या it's Thursday. So this is like the last weekend what I'm talking about to you is जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सैटरडे है, I'm going to enjoy ऐसे वैसे, बट एनीवेज इवनिंग तो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट देन फिर उसने जब ही पंच मारा उसके हाथ पे पूरा ये हो गया, एंड द मॉर्निंग वॉज बैड। मुझे तो लगा फ्रैक्चर हो गया, एवरीथिंग, ही कुड नॉट स्लीप ऑल्सो. I was awake from 4 a.m. in the morning. Then I called up the doctor, emergency में. I told doctor I have some emergency, I need to meet you. We went to the orthopedic also. As usual उसने एक्सरे निकाले सब किया, एंड द मोस्ट बैड, छोटा सा बैड ये पार्ट था कि जब डॉक्टर के पास जाना था तब माई सन वॉज फीलिंग ओके, मतलब वो फिंगर्स भी मूव कर पा रहा था, एंड ही वॉज लाइक ममा आई एम फीलिंग बेटर, बट देन मन में ग्लिच होता है ना कि दिखाई देती हैं, छोड़ फॉरगेट इट. हालांकि लॉकडाउन में सैलरीज आर कट ऑफ, एवरीथिंग इज़ लाइक वी हैव टू थिंक एंड स्पेंड ऑन एनीथिंग and God forbid and cross fingers, nobody should fall sick during this period, because everywhere there is economy problem, salaries and all, तो जितना खर्चा कम हो अननेसेसरी पे, तो बट एनीवेज जो है तो है, वो जो करना है तो करना है. तो वी वेंट टू द डॉक्टर, एक्सरे निकाले, सब किया, इट वॉज नॉट अ फ्रैक्चर, बट आई जस्ट कुड नॉट बीइंग अ मदर आई हैड टू, थोड़ा सा वो मन में वहम रहता काइंड ऑफ, तो इसी करके आई वॉज लाइक चलो चलते हैं, दिखा देते हैं. कुछ नहीं गए, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि एटलीस्ट उसको फ्रैक्चर नहीं हुआ, बिकॉज नाउ 15 जुलाई को उसका 12th का रिज़ल्ट भी है, एंड प्लस ही इज़ हैविंग इट्स हिज बर्थडे मंथ. नो मैटर, बर्थडे सेलिब्रेशन तो कुछ होगा नहीं, बट फिर भी एक होता है ना कि बच्चे का बर्थडे है एंड ही इज़ लाइक विद अ स्लिंग एंड फ्रैक्चर एंड ऑल, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी. बाबा जी बहुत प्रे करा कि सब ठीक हो. सो येस, दैट वाज गुड. एंड लास्ट वीकेंड में मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, वीडियो पे एक्चुअली, आई एम सॉरी, लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था ना वो लूडो का, फाइनली आई वन, मैं आ गई वो टॉप लेवल पे. बट अब ऐसा हो रहा है ना कि इतने दिन से खेल रही हो ना, तो वो अब देर इज़ नो लेवल अपार्ट उसके आगे, बट ओनली द थिंग इज़ मुझे वो लेवल मेंटेन करने के लिए एक नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तक प्ले करना है, तो वो 1-2 लेवल में ऊपर नीचे हूँ. बट लूडो इज़ द बेस्ट पार्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लूडो किंग, पबजी, रम्मी, देन एक कैरम भी आया है. तो दोज हु आर हाउस वाइफ्स, किड्स, जो घर पे बैठ के भी काम कर रही हैं, एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो दे आर कम्प्लीटली एन्जॉइंग ऑन दीज एप्स. व्हाट पॉइंट क्या है कि जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, दे कैन एक्चुअली एन्जॉय प्लेइंग ऑल दिस गेम्स ऑन द ऐप. आई तो कैन नॉट डू, मतलब मेरे पास तो अभी ऑफिस स्टार्ट हो गया है, सो it's difficult for me. When I get time, I play only Ludo. I mean, I can just, it's like just for fun sake. Yeah, one more thing. Finally, I got one of the beauty parlor open, my salon where I used to go for there. So that was open that day, 2-3 days back. So I went. I just thought कि यार प्लीज़ थोड़ा सा थ्रेडिंग तो कर लूँ, not facials and anything, but at least threading करवा लूँ.
तो मैं वहाँ पे गई, शी यूज़ नाइसली, सैनिटाइज़ किया उसने चेयर को, थ्रेड को एंड एवरीथिंग, विच इज़ नाइस, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड, यू नो, हाइजीन पर्पज़ के हिसाब से. But most something was very surprising for me, that she charged me high. Okay, I was like, मैं नाम नहीं ले सकती उस बंदी का इसमें वीडियो पे. मैंने उसे पूछा यार तब मैं आती हूँ तब इतना लाइक यू नो वॉट एवर द प्राइस वॉज ऑफ द थ्रेडिंग. तो शी इज़ लाइक यू नो, मैंने कहा तूने प्राइस इंक्रीज़ कर दिए. तो बोलती है अभी क्या करूँ, we have to spend on sanitizers, we have to spend on tissues. I mean, like, bro, that's not our problem. Basically, if you want business, if you want your customers to come into your salon, you have to, like, you know, take that precautions. Like, आप कर रहे हो तो आप पहले अपने लिए कर रहे हो, फिर अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हो. बट दिस डजंट मीन्स ना कि आप प्राइसेस इंक्रीज़ करो. ये क्या मतलब हुआ. और मैंने दूसरा भी सुना, यू नो, जेंट्स, लाइक माई फ्रेंड्स एंड लाइक यू नो माई कलीग्स, लाइक मैंने एक सुना था कि आप बाबर को घर पे बुला रहे हो और जो बाल काटने के 70-80 या मैक्सिमम 100 रुपीज़ लगते हैं. नाउ डेज बाबर्स आर लाइक यू नो दे चार्जिंग 200 रुपीज़ फॉर द नॉर्मल हेयर कट फॉर द गाइज, ओके, फॉर द बॉयज़ एक्चुअली. अच्छा हो गया, ठीक है, फ़ाइन, दे डोंट हैव इनकम, थोड़ा सा बिजनेस सबका डाउन है. बट इसका मतलब ये नहीं ना यार तुम लोग डायरेक्टली डबल प्राइस करके अब सामने वाले को लूटोगे और एडवांटेज लोगे कि चलो इसकी तो मजबूरी है ना अभी, तो इनको तो पे करना ही पड़ेगा. तो ये अभी ना, ये कोरोना टाइम पे, ये लॉकडाउन टाइमिंग पे अभी ये हो रहा है कि ये लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले हैं. ये दे आर गोइंग टू इंक्रीज़ द प्राइजेज़ ऑफ द स्पेशली दीज सैलून्स, बिकॉज उनको पता है ना कि अभी लड़कों को भी हेयर कट करना है, लड़कियों को भी फेशियल करना है, थ्रेडिंग करनी है, तो दे आर गोइंग टू चार्ज देम फॉर ऑल दिस. बट दैट्स एक्चुअली नॉट फेयर. इतना एडवांटेज मत लो कि सामने वाला इतना मजबूर हो जाए कि हमें करना ही है, या तो सामने वाला कोई ऑप्शन ढूंढे, यू नो. एटलीस्ट मेंटेन दैट थिंग विद द ओल्ड कस्टमर्स. थोड़ा सा रेस्ट अप टू देम. डे इज़ गोइंग गुड, अदरवाइज ऑल वेल. होप यू ऑल गाइज आर ऑल्सो डूइंग वेल. पता नहीं आप लोगों के एरिया में पार्लर खुला है कि नहीं खुला है. डू कमेंट. बारिश का मौसम लग रहा है, द क्लाउड्स आर रियली ब्यूटीफुल. बारिश थोड़ी थोड़ी सी होती है, फिर होती ही नहीं है. जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से तो हो ही नहीं रही है. सो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लव यू ऑल.